नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिव एक ऐसे भगवान है जिनके बारे में आप जितना रिसर्च करें उतना ही उनके रहस्यों में घिरते जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे सूत्र हैं जो हायर डायमेंशंस और इन्फिनिटी डायमेंशंस को आपस में जोड़ते हैं। सारे आयामों से ऊपर भगवान शिव तो हैं, पर शिव से भी ऊपर कोई और भी है, इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता। हमारी किताबों में इसका जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि शिव ही सबसे ऊपर है। ऐसा हो सकता है कि शिव भी किसी ऊपरी सभ्यता के निर्देशों को मानते हो। अगर पैरेलल यूनिवर्स है तो पैरेलल इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, यानी कि एक से ज्यादा शिव का जिक्र हो और उनके डमरू की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर यकीन मानिए दोस्तों, शिव का डमरू एक आम संगीत वाद्य नहीं है। हमारे ब्रह्मांड और हायर डायमेंशन की उत्पत्ति का रहस्य शिव के डमरू में ही छुपा है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का हर मैटर और फोर्स पार्टिकल वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बना है। ये स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। हर स्ट्रिंग की ओरिएंटेशन, फेस पैटर्न अलग अलग होने के कारण ये अलग अलग पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, जो आगे मैटर की संरचना करता है। कमाल की बात है कि इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की जब एवरेज फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है तो ये ओम बीज अक्षर की फ्रीक्वेंसी पैटर्न से बिल्कुल मेल खाती है। कहने का मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड के लिए जो एवरेज कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है वही ओम की फ्रीक्वेंसी है। अगर शिव के डमरू की बात की जाए तो ये लगभग 52 तरह के बीज अक्षर प्रज्वलित करता है, ओम जिनमें से एक है। यानी हर एक या एक से ज्यादा बीज अक्षर एक कॉस्मिक डायमेंशन का वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग द्वारा निर्माण करते हैं। जैसे थर्ड डायमेंशन जहां हम रहते हैं, उसका निर्माण ओम बीज अक्षर द्वारा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स उत्पन्न कर किया गया। इसी तरह चौथे और हायर डायमेंशंस का निर्माण उन बाकी बचे 51 बीज अक्षरों से किया गया। जैसे जैसे डायमेंशंस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उस डायमेंशन के निर्माण में बीज अक्षरों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब सवाल उठता है कि डमरू 52 बीज अक्षर कैसे उत्पन्न करता है। ये डिपेंड करता है डमरू के ओरिएंटेशन पर, उसे बजाने वाले शिव पर। जिसे हम शिव तांडव कहते हैं, वो शिव द्वारा उनके डमरू से बीज अक्षरों को पैदा करने की प्रक्रिया भर है। बीज अक्षरों की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी के फेस को ऑपोजिट कर दिया जाए तो डायमेंशन भी विलुप्त हो जाते हैं। यानी सारे डायमेंशन को बनाना और उन्हें ध्वस्त करना शिव द्वारा उनके डमरू की सहायता से किया जाता है। भगवान शिव का डमरू हमें एक सीख भी देता है। आपने रामायण में पढ़ा होगा, जब बाल रूप में हनुमान जी का मन श्री राम से मिलने को हुआ, तब भगवान शिव एक मदारी बनकर और हनुमान जी को छोटा बंदर बनाकर अयोध्या ले आए। अयोध्या में हनुमान जी ठुमक ठुमक नाचते और उछलते तथा शिव उनका डमरू बजाकर उन्हें काबू में करने की कोशिश करते, जिसे देखकर बालक राम और बाकी नन्हे बालक भी काफी प्रफुल्लित हो रहे थे। दरअसल ये नाचने वाले हनुमान हमारे मन को दर्शाते हैं, जो बंदर की तरह हर दम उछलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। हमें शिव का ध्यान कर अपने मन को साधना चाहिए। जिस तरह से बड़े होकर हनुमान जी ने अपनी चंचलता छोड़ शिव भक्ति कर अपनी शक्तियों को साधा था, वैसे ही अगर हम अपने मन को साधें तो हमारे सधे हुए मन की शक्ति हनुमान जी से भी कम न होगी। कोई शक नहीं, शिव का कॉस्मिक डमरू ब्रह्मांड और हायर डायमेंशन की उत्पत्ति के राज खोलता है। शिवलिंग और शिव डमरू सारे डायमेंशन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो शिव के अधीन हैं, जिसे चलाना शिव ही जानते हैं। इसलिए शिव ही सबसे बड़े हैं, शिव ही इन्फिनिटी है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।